झांसी के पास बसा कुम्हारिया गांव, जहां हर सुबह चिड़ियों की चहचहाहट और खेतों की हरियाली से दिन शुरू होता था। यहाँ के लोग एक दूसरे को जानते थे और जीवन की गति धीमी थी। लेकिन एक सुबह गांव की शांति चकनाचूर हो गई। कलावती, एक बुजुर्ग महिला, अपने घर में मृत पाई गईं। उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची। घर में गम और दहशत का माहौल था। कलावती की बहू पूजा जाटव रो रो कर पुलिस को बता रही थी कि उसकी सास कितनी अच्छी थी। शुरुआती जांच में मामला लूट के इरादे से हत्या का लगा। घर से जेवर और नकदी गायब थे। गांव में डर फैल गया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असली कातिल घर के अंदर ही छिपा है। पूजा जाटव, कलावती की बहू, बाहर से एक जिम्मेदार और स्नेही महिला लगती थी, लेकिन उसके भीतर लालच और महत्वाकांक्षा पल रही थी। शादी से पहले ही उसके संबंध गजेंद्र राजपूत नाम के अपराधी से थे और शादी के बाद भी उसने उससे रिश्ता बनाए रखा। पूजा घर की जानकारी गजेंद्र को देती थी और दोनों मिलकर छोटे मोटे अपराध करते थे। पूजा के लिए रिश्ते सिर्फ अपने मकसद पूरे करने का जरिया थे। उसे अपनी सास के जेवरों और नकदी की जानकारी थी और उसने गजेंद्र के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई। अब उसके लिए कलावती सिर्फ एक रुकावट थी। पूजा, गजेंद्र और करण सही मौके का इंतजार कर रहे थे, एक ऐसी रात का जब घर में कोई और ना हो। आखिर वह रात आ गई। पूजा का पति बाहर था। घर में सिर्फ पूजा और कलावती थी। पूजा ने दरवाजा खुला छोड़ा। गजेंद्र और करण चुपके से अंदर आए। तीनों सीधे कलावती के कमरे में पहुंचे। डर था कि कलावती जाग गई तो पहचान लेंगी, इसलिए उन्होंने सोती हुई कलावती की हत्या कर दी। इसके बाद घर में लूटपाट की गई। जेवर, नकदी सब समेट लिया गया। पूजा ने अपनी अलमारी से भी सामान निकालकर लूट का नाटक किया। सुबह होते ही पूजा ने रो रो कर पड़ोसियों को बुलाया और पुलिस को बताया कि नकाबपोश लुटेरों ने सब कुछ लूट लिया और उसकी सास की हत्या कर दी। किसी को शक नहीं हुआ कि वही इस साजिश की मास्टरमाइंड थी। पुलिस ने जांच शुरू की। मामला लूट और हत्या का लग रहा था। पूजा के बयान के आधार पर कई संदिग्धों से पूछताछ हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को घर में जबरन घुसने के निशान नहीं मिले, जिससे शक गहराया। जांच में पूजा के कॉल डिटेल्स खंगाले गए। पता चला कि वह लगातार गजेंद्र से संपर्क में थी। यह बड़ा सुराग था। पुलिस ने पूजा को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। सबूतों के सामने पूजा टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसके बयान पर गजेंद्र और करण भी गिरफ्तार हुए और लूट का सामान बरामद हुआ। गांव वालों के लिए यह सच किसी सदमे से कम नहीं था। कातिल घर के भीतर ही था। जब सच सामने आया कि कलावती की कातिल उनकी अपनी बहू पूजा थी, तो परिवार और गांव सदमे में डूब गए। यह सिर्फ हत्या नहीं, भरोसे और रिश्तों का कत्ल था। पूजा ने अपने अभिनय से सबको धोखा दिया, लेकिन पुलिस की जांच ने उसका असली चेहरा उजागर कर दिया। यह घटना बताती है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। पूजा ने थोड़े से पैसों के लिए मां बेटी जैसे रिश्ते को तार तार कर दिया। परिवार की नींव भरोसे पर टिकी होती है और जब वही टूटता है तो सब बिखर जाता है। कुम्हारिया गांव की यह घटना समाज के लिए चेतावनी है। सबसे बड़ा खतरा अक्सर अपने ही होते हैं। अंत में कानून ने अपराधियों को सजा दी, लेकिन परिवार के जख्म शायद कभी नहीं भरेंगे।